देखिए, इस वक्त तो हमने उनका मसवदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है, बल्कि वो तो अब ये भी कहने के लिए कि हमारा तो कोई मसवदा है ही नहीं। तो फिर जो प्रोवाइड किया गया वो क्या था, उसका मुताला किया है, तो उस पर मुताला करने से हमें किसी तरीके से भी, किसी लिहाज से भी वो काबिल कबूल नहीं बना। ये कौम और मुल्क की अमानत में इससे बड़ी खयानत और नहीं हो सकती थी अगर हम इस पर साथ कर लें। हुकूमती बिल के मुसवदे को मुकम्मल मुस्तरद कर दिया। अगर इस मुसवदे का साथ देते तो ये मुल्क और कौम की अमानत में खयानत होती। मौलाना फजलुर रहमान की तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के हमरा मीडिया टॉक कहते हैं, हुकूमत कह रही है हमारा कोई मुसवदा नहीं, मुसवदा किसी को दिया गया और किसी को नहीं। जो मुसवदा मुहैया किया गया वो क्या था, जो कुछ भी हमारे हवाले किया गया हमने उसका मुतालिया किया। ये मुसवदे किसी सूरत काबिल कबूल नहीं और ना ही काबिल अमल हैं। बानी PTI पर कोई बात नहीं करना चाहता। असद कैसर ने कहा, मेंबरान को अगवा किया गया, कहा गया वोट दें, क्या ऐसे कानून साजी होती है? ऑपोजिशन ने फैसला किया तमाम चीजों को मुशावरत से आगे बढ़ाएंगे। कभी ऐसा हुआ है इतना बड़ा आईनी पैकेज हो, ऑपोजिशन तो छोड़ें अपने अराकीन से भी छुपाया गया। ऑपोजिशन को मुत्तहिद होकर इकट्ठी आवाज उठाना होगी। PTI और JUI पार्लियामेंट में मिलकर चलेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हम और मौलाना फजलुर रहमान आईनी तरमीम पर इकट्ठे हैं। हुकूमती स्टेक होल्डर्स ने कहा, ये जो ड्राफ्ट है असल नहीं, मौजूदा गर्दिश करता हुआ ड्राफ्ट दोनों पार्टियों ने मुस्तरद किया। बानी PTI के कहने पर ही मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता किया। तहरीक इंसाफ का असद कैसर की रिहाइशगाह पर मौलाना फजलुर रहमान के एजाज में जोहराना, आरिफ अलवी, असद कैसर और रऊफ हसन समेत तहरीक इंसाफ की क़यादत की जोहराने में शिरकत। मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे। PP और नून लीग के बड़े बयानात। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ कहते हैं, फिलहाल यही नजर आता है अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। आईनी तरमीम का ड्राफ्ट मशकूक बनाया जा रहा है। ड्राफ्ट में वज़ीर कानून, उनकी टीम और अटॉर्नी जनरल शामिल थे। मौलाना साहब की टीम के पास मुसवदा मौजूद था। सियासी जमातों में मजीद मुशावरत में हर्ज नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, कोई शक नहीं आइंदा चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। 26वीं आईनी तरमीम का मीडिया में जेर गर्दिश ड्राफ्ट असली नहीं, हम समझ रहे थे हुकूमत और मौलाना फजलुर रहमान ऑन बोर्ड है। तरमीम पास कराने के लिए हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का साथ चाहिए। नंबर पूरे हो जाए तो हुकूमत वफाकी काबीना में ड्राफ्ट सामने लाएगी। दुनिया में कहीं नहीं होता, जजेस का तकर्रुर जज ही करेंगे। काजी फायज ईसा, सिकंदर सुल्तान और दीगर को बचाने के लिए पाकिस्तान के निजाम को लपेटा जा रहा है। बानी PTI कहते हैं, अगर आईनी तरमीम लाने की कोशिश की तो मुल्क में मौजूदा से भी बदतर सूरत हाल हो जाएगी। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ये 9 मई और 8 फरवरी को छुपाने के लिए हर हाल में तरमीम लाएंगे। बानी PTI ने कहा है, 21 सितंबर को अपनी कश्तियां जला कर निकलें, हम पुरअमन एहतजाज के लिए निकल रहे हैं, जो जुल्म करना है कर लें, हम मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अहकाम जारी किए। बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। केस की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी बादशाह चार्ल्स सोम का टेलीफोनिक राब्ता। दौलत मुश्तरका के हुकूमती सरबराहान के इजलास में शिरकत की बाकायदा दावत दी। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान के दौलत मुश्तरका और उसके चार्टर पर अमल दरामद के अज़्म का इयादा। कहा, दौलत मुश्तरका ममालिक के माबैन पायदार तरक्की, जमहूरी इदारों की मजबूती और नौजवानों की तरक्की के लिए ताउन को फरोग देगा। मौलाना फजलुर रहमान ज़ेरक और कहना मश्क सियासतदान, हम उन्हें मनाकर उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, बानी PTI ने मौलाना फजलुर रहमान की सियासत के बारे में जो बयानात दिए उनकी गूंज आज भी है। अगर कोई सबूत मौजूद है जिससे बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है तो जरूर होगा। अली अमीन गंडापुर की धमकी को 10 दिन हो गए, 5 दिन रह गए, हम इंतजार कर रहे हैं कब अली अमीन गंडापुर लश्कर समेत अटक का पुल क्रॉस करते हैं। मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल आबिद जुबैरी की सुप्रीम कोर्ट से मुजव्वजा आईनी तरामीम के खिलाफ दरखास्त की जल्द समाअत की इस्तदा।
पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 मेंबरान ने मुजवजा आईनी तरमीम का कलअदम करार देने की इस्तदा की थी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास कल होगा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की इत्तेहादियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर की तरतीब। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, इत्तेहादियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कोई फैसला अभी नहीं हुआ। बार कौंसिल स्टेक होल्डर हैं, उनको एतमाद मिलेंगे। आईनी तरमीम पर बार कौंसिल के इजलास में आज शिरकत करके हुकूमती मौक़िफ़ वाज़ेह करूंगा। बार कौंसिल नुमाइंदों के साथ ही मीडिया से गुफ्तगू करूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन अफगान काउंसलर की हिमायत में सामने आ गए। अफगान काउंसलेट के मेंबरान के इक़दाम की मजम्मत की बजाय वजाहतें। कहा, अफगान काउंसलेट को तराने से कोई इशू नहीं था। अफगान सफीर ने मौक़िफ़ दे दिया, तराने में म्यूजिक था। वज़ीर आला ने गवर्नर को वेला मुंडा करार देकर एक टिकटॉकर पंजाब, दूसरा खैबर पख्तूनख्वा में है। टिकटॉकर ID वेला मुंडा फैसल करीम कुंडी को दे दें। फैसल करीम कुंडी की पर्ची पर तैनाती हुई। आईनी तौर पर गवर्नर सियासी बयानात नहीं दे सकता। फैसल करीम कुंडी सिर्फ अहमियत चाहते हैं। लाहौर जलसे के लिए हमारी भरपूर तैयारी है। मैं सियासी दबाव नहीं लेता। अली अमीन का जिरगा सिस्टम दोबारा फाल करने का ऐलान। कहा, ऑपरेशन से वो रिजल्ट नहीं आया जो आना चाहिए था। अब आवाम के साथ जिरगे करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। चीफ मिनिस्टर पोर्टल से अफसरान को मॉनिटर किया जाएगा। मॉनिटरिंग खुद करूंगा। जो भी अफसर गलत काम करेगा उसको सजा दी जाएगी। फिर कहता हूँ अपनी इस्लाह कर ले, वरना सजा के लिए तैयार रहे। दफ्तर खारजा का अफगान नाज़िमुल उमूर को तलब करके एहतजाज। तर्जमान ने कहा, मेजबान मुल्क के कौमी तराने की बेइज्जती सिफारती असूलों के खिलाफ। अफगान कौंसलर जनरल सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी करते हुए कौमी तराने के एहतराम में खड़े नहीं हुए। अफगान कौंसलर के तर्जमान ने कहा, कौमी तराने में मौसीकी थी, इसलिए कौंसल जनरल खड़े नहीं हुए। मौसीकी ना होती तो वो खड़े होते और सीने पर हाथ रखते। पाकिस्तानी कौम की बेइज्जती करने का कोई इरादा नहीं था। और गवर्नर सिंध का अफगान हुकूमत से सफारती अमला वापस बुलाने का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कामरान टिसोरी ने कहा, मालूम नहीं अफगान काउंसिल जनरल को जहनी माजूरी थी या जिस्मानी। अली अमीन गंडापुर को अफगान काउंसिल जनरल को कहना चाहिए था, आप मेरे दफ्तर में बैठे, जो पाकिस्तान की अजमत को नहीं मानता वो अफगानिस्तान चला जाए।